यहीं पर सस्टेन हो जाती। चलो मैं एंट्री कर लेता हूँ वैसे। अपना टोटल क्वांटिटी से एंट्री किया 195। देखो एक बात समझो, अगर आपका लॉस 3300 है, मतलब 3000 रुपया अगर लॉस है आपका 195 क्वांटिटी से, सेम क्वांटिटी से ही अगर आप री एंट्री करोगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। जितने क्वांटिटी से आपका लॉस हुआ है सेम क्वांटिटी से ही आपको एंट्री करना पड़ेगा, तभी आपका लॉस रिकवर हो पाएगा। चलिए, लॉस रिकवर हो रहा है भाई मेरा, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा, हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रगल करेगा मार्केट, क्योंकि ये जो यहाँ का बेल्ट है 268 तक थोड़ा स्ट्रगल है मार्केट में, तो स्ट्रगल करेगा, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। कंसेप्ट अच्छा है, इसके पीछे का कंसेप्ट अगर समझना है तो मुझे कमेंट करो, मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ। मार्केट का बिहेवियर और मार्केट का कंसेप्ट जब तक आपको नहीं समझेगा, आप किसी भी स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बना पाओगे। बात समझो, स्ट्रेटजी जो है आपको सिर्फ ट्रैप करने के लिए है। अरे बात समझिए, यहाँ पर देखो अब कितने सारे हैमर फेल गए हैं और लोग हैमर के ऊपर ट्रेड करवाते हैं आपसे। या हैमर का लो का एसएल गया है और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हैमर काम नहीं करता या स्ट्रेटजीज काम नहीं करती, लेकिन मेजर चीज है कंसेप्ट मार्केट का। मार्केट का बिहेवियर आपको समझना चाहिए। ठीक है गाइस, 50% लॉस रिकवर हो चुका है, नियर अबाउट 50% लॉस रिकवर हो चुका है। 3-3,500 रुपया लॉस था इसके अंदर में, हम लोग 1500 रुपये पे आ गए हैं। एक बार अगर ये इस लाइन के ऊपर निकल गया ना तो एक अच्छा मूव आएगा। कोशिश करेंगे, हम देखेंगे अगर यहाँ पर मार्केट 285 तक भी जाता है तो ठीक है, 280 तक भी जाता है तो इट्स ओके, हमारा सारा लॉस तो रिकवर हो जाएगा। चलो एक स्पाइक मिला है अभी, गुड। थोड़ा और तो मेरा लॉस रिकवर हो ही जाएगा। इसमें प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा डिपेंड करता है मार्केट के बिहेवियर के ऊपर। नहीं, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन पहला ट्रेड लॉस जाने के बाद ना दूसरा ट्रेड थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है इंसान। चलो, ओके, वेरी गुड। ठीक ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, लॉस रिकवर तो हो ही जाएगा। 275, ओके, ऑलमोस्ट डन गाइस। थोड़ा बहुत तो पुल बैक लेगा नो डाउट, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ 1 2 3 4 5, तो 5 कैंडल जब इसने एक जैसे बनाए हैं ग्रीन कलर के, तो एक हाथ कैंडल रेड आ सकती है, नो इशू, शायद आ जाए। ऊपर में स्पेस तो है, लेकिन 285 तो जाएगा आराम से। देखिए थोड़ा पुल बैक लेगा, एक के पीछे 5 कैंडल ग्रीन दी है, तो एक आध दो कैंडल तो लाल देगा ही मार्केट, ऑब्वियसली देगा। देखते हैं, देखते हैं, थोड़ा रिलैक्स बढ़ जाते हैं। अभी अभी अच्छा स्पाइक आएगा। ओके, 420। चलो, लॉस लॉस तो रिकवर हो गया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे है, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, मतलब लॉस रिकवर करके इतना तो चार्जेस में ही चला जाएगा। अभी क्या है ना, एसटीटी भी थोड़ा बढ़ गया है तो चार्जेस के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है। हम्म। ये दूसरा ट्रेड है मेरा, मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस पे ही एंट्री लिया हूं ना, तो 2 ट्रेड हो गए, आज का खत्म हो गया है। मतलब मैं सिर्फ 2 या 3 ही ट्रेड करता हूँ। 280 तक आ गया है। 280 मतलब 1 2 3 5 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल दिया है और उसके बाद एक ग्रीन दिया है, दैट मीन्स ये फिर से ग्रीन कैंडल बनेगी बस, एक स्पाइक वाली कैंडल है। देखते हैं, थोड़ा सा 1000 रुपए तक भी आता है तो चार्जेस निकल जाएंगे अपने। क्वांटिटी उतनी ही रखा करो जितनी आप हैंडल कर सकते हो। मार्केट को क्या पेशेंस चाहिए। अभी तो हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं, सेल लगा दूं क्या यहाँ पे 282 रुपए, क्योंकि 282 पे ना थोड़ा सा रिजेक्शन है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर अच्छा खासा स्ट्रेंथ तो है अभी। नहीं, अभी ये नीचे आएगा थोड़ा मार्केट,
अगर ये नीचे आता है तो मैं एसएल लिमिट हटा दूंगा, मतलब जो टारगेट डाला हूं ना मैं 282 रुपए का, वो हटा दूंगा अगर ये नीचे आता है तो। नहीं, नीचे आ रहा है, मैं हटा देता हूँ टारगेट। तो मैंने मैनुअल नहीं, मैंने टारगेट हटा दिया हूँ, सिस्टम पे सिस्टम टारगेट निकाल दिया हूँ, मैनुअली इसको रिव्यू नहीं, इसको मैनुअली एग्जिट करेंगे इसको। देखते हैं थोड़ा सा अगर नीचे आता है ना तो फिर एक अच्छा स्पाइक आएगा। देखो यही वो चीज है, आपको समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर में कब क्या हो रहा है, किस बेस पे रुकना है, कब निकलना है, तो ये एक्सपीरियंस से आएगा। अगर ये दोनों ईमा के नीचे क्लोज करता है तो फिर कुछ क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। नहीं, एसएल ईमा के नीचे आप नहीं रख सकते क्योंकि अभी हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है और हायर लो बनेंगे। तो ये लो यहाँ बना है तो अब अगला लो यही कहीं पर बनेगा, तो ईमा के नीचे आएगा थोड़ा कैंडल। यहाँ ईमा के नीचे हम लोग एसएल नहीं देंगे। फिर से लॉस में आ चुके हैं हम लोग, 3000 का लॉस पूरा रिकवर हो चुका था, लेकिन फिर से मतलब अभी भी 1000 रुपये प्रॉफिट में, 1000 नहीं बोलेंगे अभी, मतलब 600-700 रुपये प्रॉफिट में है। टोटल 3-3.5 हजार रुपये लॉस था इस ट्रेड में हमारा। चलो अगर ये कैंडल फिर से ऊपर सस्टेन करती है ना तो अगला तो स्पाइक मिल जाएगा हमको। अगर ये कैंडल थोड़ा सा भी ऊपर जाती है, ईमा के ऊपर थोड़ा सा भी अगर ये सस्टेन होती है ना तो हमको स्पाइक मिल जाएगा एक फिर से। अभी तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये स्ट्राइक मेरे हिसाब से 300 तक जाएगा, लेकिन हम लोग ऑलरेडी लॉस में है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा लॉस रिकवर हो जाए बस। बाकी उससे ज्यादा नहीं सोचेंगे हम लोग, अगर लॉस भी रिकवर होता है तो मोर देन इनफ। कैंडल गंदा बन गया है मुझे इसी कैंडल से उम्मीद थी कि ये कैंडल भी शायद इस बार एसएल दे देना पड़ेगा। लगता है आज का दिन, मतलब दो ट्रेड हो गए हैं, अगर इसका भी एसएल जाता है तो मैं फिर से इसमें री एंट्री कर सकता हूँ, मेरे पास 3 चांस है। मैं एक दिन में 3 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अगर दो लॉस जाते हैं तो तीसरा ज्यादातर अवॉइड करता हूँ, लेकिन अगर मेरा कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है तो मैं तीसरा ट्रेड भी ले लेता हूँ। और आज मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। बस अब ये ओवर कॉन्फिडेंस ना निकले मेरा। गाइस लॉस बढ़ चुका है, हम लोग 3.5 के आसपास थे, अभी 3,600 तक लॉस चला गया है। शायद मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, या फिर मैं थोड़ा सा पोजीशन रिड्यूस करने की सोच रहा हूँ। नहीं, मैं फिर तीसरा ट्रेड करूंगा मैं इसमें, अगर मेरा यहाँ पर एसएल भी जाता है ना मैं इसके अंदर फिर एंट्री करूंगा। आज मार्केट अपसाइड ही जाना है, मतलब अभी तक तो अभी तो जाना है, हाफ डे तो जाएगा। अभी समय ही कितना हो रहा है, 10 भी नहीं बजा है अभी ढंग से, मतलब ये मतलब मान लो 11 बजे तक तो मार्केट अपसाइड चलेगा, हाफ डे मार्केट पूरा अपसाइड ही रहेगा आज। देखते हैं क्या करूँ, थोड़ा नहीं क्वांटिटी रिड्यूस करके मतलब नहीं, चार्जेस में अपना बहुत ज्यादा पैसा चला जाएगा अगर मैं क्वांटिटी फिर से रिड्यूस करूंगा तो। नहीं करते, पोजीशन रिड्यूस नहीं करते हैं। अच्छा कैंडल आया है, सेटअप वैलिड होना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है आदमी का, ठीक है। और हम ऐसा नहीं कि हम लोग लॉस को लेकर चल रहे हैं, हम लोग लॉस होल्ड नहीं कर रहे भाई, ऑलरेडी हम ऑलरेडी प्रॉफिट में है। अगर हम लोग पिछले ट्रेड से अगर हम लोग पिछला ट्रेड कंपेयर करते हैं तो हम लोग अभी प्रॉफिट में है, क्योंकि ये 3,500 रुपये लॉस था इस ट्रेड में हमको, तो राइट नाउ हम लोग प्रॉफिट में है। अब तो इसमें प्रॉफिट में ही निकलेंगे हम लोग, अब इसके अंदर तो एसएल देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए हम लोग रेडी होते हैं, एक अच्छा स्पाइक आने वाला है।
अभी कंफर्म हो गया, ये प्रॉफिट में निकलेंगे हम लोग, क्योंकि क्या है, आप ध्यान से अगर देखो ना तो मार्केट में एक फॉर्मेशन चालू हो गया है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है ना तो वन वे में नहीं जाएगा, और वन वे में जाएगा तो एकदम से गिर भी जाएगा। अभी ये इसके फॉर्मेट के हिसाब से ऊपर जा रहा है। इस मार्केट का जो चलन है ना, मार्केट जिस तरह से चलता है उस तरह से ऊपर जा रहा है। मतलब हायर लो बना रहा है। तो दो हायर लो बन चुके हैं। हम लोग तीसरा हायर लो का वेट नहीं करेंगे, हम लोग को यहीं पर अगर स्पाइक मिलता है तो यहीं पर निकल जाएंगे। हर एक पुल बैक ना मार्केट का डरा देता है। ठीक है, देखते हैं। मार्केट में ये जो वाला एरिया है, मैं बताता हूँ, एक मिनट वेट करो। ये जो एरिया है मार्केट का, अगर एक बार मार्केट इसके ऊपर निकलता है 280, मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ 280, अगर एक बार मार्केट 280 के ऊपर निकलता है तो हमारा प्रॉफिट फास्ट आ जाएगा। मतलब सारा लॉस रिकवर करके 1,000-1,200 रुपया तो आराम से निकल ही जाएगा। मतलब मोटा मोटा अगर 1,000-1,200 भी बोलते हैं, 3,500-4,000 का लॉस था, तो 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। देखते हैं। अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं हम लोग। आज का ओवरऑल डे अगर मैच करते हैं हम तो कॉस्ट टू कॉस्ट है। देखते हैं, देखते हैं। ओके, चलो। थोड़ा स्लो है मार्केट। मतलब जब मार्केट ऐसा स्लो होता है ना, मतलब कंसेप्ट क्लियर है, मार्केट अपसाइड जाएगा, लेकिन अगर इतना स्लो जाएगा ना तो उतना ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, या उतना फास्ट नहीं मिलेगा आपको प्रॉफिट जितना मिलना चाहिए। तो अभी तो लॉस में तो नहीं जाएंगे हम लोग, मिलेगा तो प्रॉफिट मिलेगा ही, लेकिन इसको और ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। और शायद 11-12 बजे के बाद थोड़ा मार्केट रिट्रेसमेंट करे, नीचे आए, क्योंकि मार्केट स्लो है, बायर थोड़े वीक दिख रहे हैं। सेलर में तो कोई ताकत है ही नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन बायर्स भी उतने स्ट्रांग नहीं है अभी। देखते एक बार ये लाइन ऊपर आने दो, इस लाइन के ऊपर एक बार निकलन दो। चलो, चलो, वेरी गुड, एक और, बढ़िया। इसके बाद का कैंडल बहुत अच्छा आएगा। ये रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसको और ऊपर जाना है ना तो ये कैंडल रिजेक्शन लेगा। मतलब जो कमजोर प्लेयर होते हैं ना, छोटे मोटे, उनको निकाल देता है। अगर सीधा सीधा ही निकलेगा तो फिर तो हर कोई प्रॉफिट बना लेगा। यहाँ पर थोड़ा बताएगा कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो, बार बार मैं यहाँ से रिजेक्शन लिया हूँ, तुम सब लोग प्रॉफिट बुक कर लो अपना, मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ। ये वही वाला कैंडल है। चलो, बहुत अच्छा कैंडल बना है। यहाँ पर सेलर एक्टिव है। अब इस बस सेलर का स्टॉप लॉस मिल गया है ऊपर में, वो हंट करने ऊपर जाएगा और अपना टारगेट आ जाएगा। अभी क्या है ना, किसी का स्टॉप लॉस जाएगा तो ही अपने को फायदा होगा। किसी ना किसी का तो स्टॉप लॉस हिट होता है ये मार्केट में। कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। अभी यहाँ पर क्या है, सेलर को एक्टिव कर दिया है इसने। मतलब समझो, जितने भी लोग है हैमर सीखे हैं या हैंगिंग मैन सीखे हैं, वो लोग तो इसका लो करते एंट्री कर चुके होंगे। भाई बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, वो लोग यही देखते हैं कि छोटा प्लेयर कहाँ एंट्री करता है। अभी यहाँ बहुत सारे सेलर एक्टिव हो चुके हैं, छोटे मोटे। अब तो 100% मार्केट ऊपर जाएगा, कोई डाउट नहीं रहा अभी इसमें। क्योंकि जहां पर इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ना, हैमर कैंडल का, और जो हिसाब से इसने एंट्री करवाई है इस सेल में, सेल साइड में, उस हिसाब से तो ऊपर जाएगा। जो हिसाब से यहाँ पर ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, हैमर, उल्टा हैमर जिसको बोलेंगे हम लोग, हथौड़ा, उल्टा हथौड़ा, उस हिसाब से इसका लो भी कटा है। सेलर एक्टिव हुए यहाँ पर, बहुत सारे सेलर एंट्री किए यहाँ पर पुट साइड में। दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा अभी। सेलर के स्टॉप लॉस तो ऊपर ही हो गया अभी 282। मतलब गाइस हम लोग अभी 280,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। देखते हैं। अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं हम लोग। आज का ओवरऑल डे अगर मैच करते हैं हम तो कॉस्ट टू कॉस्ट है। देखते हैं, देखते हैं। ओके, चलो। थोड़ा स्लो है मार्केट।
मतलब जब मार्केट ऐसा स्लो होता है ना, मतलब कंसेप्ट क्लियर है, मार्केट अपसाइड जाएगा, लेकिन अगर इतना स्लो जाएगा ना तो उतना ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, या उतना फास्ट नहीं मिलेगा आपको प्रॉफिट जितना मिलना चाहिए। तो अभी तो लॉस में तो नहीं जाएंगे हम लोग, मिलेगा तो प्रॉफिट मिलेगा ही, लेकिन इसको और ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। और शायद 11-12 बजे के बाद थोड़ा मार्केट रिट्रेसमेंट करे, नीचे आए, क्योंकि मार्केट स्लो है, बायर थोड़े वीक दिख रहे हैं। सेलर में तो कोई ताकत है ही नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन बायर्स भी उतने स्ट्रांग नहीं है अभी। देखते एक बार ये लाइन ऊपर आने दो, इस लाइन के ऊपर एक बार निकलन दो। चलो, चलो, वेरी गुड, एक और बढ़िया। इसके बाद का कैंडल बहुत अच्छा आएगा, ये रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसको और ऊपर जाना है ना तो ये कैंडल रिजेक्शन लेगा। मतलब जो कमजोर प्लेयर होते हैं ना, छोटे मोटे, उनको निकाल देता है। अगर सीधा सीधा ही निकलेगा तो फिर तो हर कोई प्रॉफिट बना लेगा। यहाँ पर थोड़ा बताएगा कि भाई प्रॉफिट बुक कर लो, बार बार मैं यहाँ से रिजेक्शन लिया हूँ, तुम सब लोग प्रॉफिट बुक कर लो अपना, मैं यहाँ से नीचे जाने वाला हूँ। ये वही वाला कैंडल है। चलो, बहुत अच्छा कैंडल बना है। यहाँ पर सेलर एक्टिव है। अब इस बस सेलर का स्टॉप लॉस मिल गया है ऊपर में, वो हंट करने ऊपर जाएगा और अपना टारगेट आ जाएगा। अभी क्या है ना, किसी का स्टॉप लॉस जाएगा तो ही अपने को फायदा होगा। किसी ना किसी का तो स्टॉप लॉस हिट होता ही है मार्केट में। कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, सेलर को एक्टिव कर दिया है इसने। मतलब समझो, जितने भी लोग है हैमर सीखे हैं या हैंगिंग सीखे हैं, वो लोग तो इसका लो करते एंट्री कर चुके होंगे। भाई बड़े प्लेयर जो होते हैं ना, वो लोग यही देखते हैं कि छोटा प्लेयर कहाँ एंट्री करता है। अभी यहाँ बहुत सारे सेलर एक्टिव हो चुके हैं, छोटे मोटे। अब तो 100% मार्केट ऊपर जाएगा, कोई डाउट नहीं रहा अभी इसमें। क्योंकि जहां पर इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है ना, हैमर कैंडल का, और जो हिसाब से इसने एंट्री करवाई है इस सेल में, सेल साइड में, उस हिसाब से तो ऊपर जाएगा। जो हिसाब से यहाँ पर ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, हैमर, उल्टा हैमर जिसको बोलेंगे हम लोग, हथौड़ा, उल्टा हथौड़ा, उस हिसाब से इसका लो भी कटा है। सेलर एक्टिव हुए यहाँ पर, बहुत सारे सेलर एंट्री किए यहाँ पर पुट साइड में। दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा अभी। सेलर के स्टॉप लॉस तो ऊपर ही हो गया अभी 282। मतलब गाइस हम लोग अभी 284 के ऊपर तक इसको होल्ड करेंगे। 284, 285 तक भी देखते हैं। अगर वन वे में जहां जितना मिलेगा उतना ले लेंगे, मोमेंट में जो मिलेगा लेता चलेंगे, मोमेंटम में जितना मिलेगा लेते चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसको। बस ये निकलना है ऊपर, स्टॉप लॉस तो खाएगा सेलर। क्या इसको नीचे भी जाना है ना तो एक बार ऊपर जाएगा 284 आई थिंक। तो 282, 283 पे स्टॉप लॉस हो गए, 284 बहुत होगा, 285 पे स्टॉप लॉस होंगे सेलर के। वो स्टॉप लॉस तो लेने जाएगा मार्केट ऊपर। एक बात समझो, मार्केट किसी ना किसी का पैसा लेगा तो ही आपको पैसा देगा। ट्रेडिंग ऐसी होती है भाई, कोई बेच रहा होता है तभी कोई खरीद रहा होता है। चलो हम लोग अभी रेडी हो जाते हैं, ऑलमोस्ट स्पाइक आने वाला है अपना। इसको गिरना होता ना, यहीं पे गिर जाता। ये वाला कैंडल, ग्रीन कैंडल बनता ही नहीं है यहाँ पर। चलो बढ़िया, ले लिया स्टॉप लॉस। ये यहाँ पर ले लिया स्टॉप लॉस 282 पर, जितना स्टॉप लॉस था सब ले लिया। मतलब एक और कैंडल ऊपर जाएगा मार्केट, हम लोग 284, 85 पे निकल जाएंगे। चलो रेडी हो जाते गाइस, बढ़िया। 284 ले लिया, सारे छोटे मोटे सेलर का स्टॉप लॉस ले लिया। अच्छा, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे ना सिस्टम पे, तो उन लोग को अभी डरा रहा है। जितनों का सिस्टम पे सेल था उनका तो ले ही लिया। एक कैंडल और बड़ा ऊपर जाएगा। जो सेलर बैठा हुआ है ना, उसके लिए कैंडल नीचे ऊपर हो रहा है। चलो तो गाइस, 3.5 और ये 1500, मतलब एक लगभग 5,000 रुपये हम लोग इस ट्रेड में भी निकाल दिए हैं अपना। चलो बढ़िया, ठीक है। 17, 1800,
1700 गाइस, ये 1800 नहीं है, पहले 3500-4000 रुपया लॉस था इसमें, वो कवर करके सारा चीज रिकवर करके 1800, मतलब 5000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है हम लोग को 2000 में। चलो गाइस निकलते हैं हम लोग यहाँ पर। रुपये प्रॉफिट हुआ है और वो 3500, मतलब लगभग 5000 रुपए के आसपास हम लोग आ चुके हैं। चलो ओके गाइस।